जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव, प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दागी लागी जाई हमारी कोरी बात नरिया, गुरु कब फिर बनजरिया। दागी लागी जाई हमारी कोरी बात नरिया, गुरु कब फिर बनजरिया। बीतल जाल माया में उमरिया, गुरु कब फिर बनजरिया। बीतल जाल माया में ये मछलियाँ जो है बोलती हैं, डोलती हैं। इन्हीं चीजों को महापुरुष ने कहा, इसको छोड़ करके आप जो है धान, गेहूं, गन्ना, चीनी, टमाटर जो भी खाना है खाइए, लेकिन इसी को छोड़ दीजिए। लेकिन हे प्रेमियों, इतना हमारे संदेश वाहक वक्ता बोलते गए, गुरुजी महाराज 60 सालों से बेसी हम लोगों को समझाए, लेकिन आज दुनिया के लोग, देवरिया के धूस के लोग इतना ही है। बहुत सारे लोग देवरिया धूस में हो गए, आते तो यहाँ जगह नहीं आती। क्या समझते हैं हम? नहीं बात को समझ पाए। महात्मा क्या समझा रहे हैं? बस इसी को छोड़ करके आपको जो खाना पीना है खाइए पीजिए, चलता डोलता को। चूंकि ये जो है कोमा अवस्था में रहते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलने वालों को आप खा सकते हैं। लेकिन मुर्गी मुर्गा को आप खाना शुरू कर दिए, ये अच्छा काम नहीं किए। इसी को महात्मा कहते हैं कि मनुष्य बन जाओ। अब मनुष्य हम बन नहीं पाते। अब मनुष्य जब बन जाओगे तो आपके जीवन में बताया, आपके ही के प्रार्थना में आया है कि देव मानव से भगवान बन जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। देवता बन जाओगे, मानव बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। कैसे? जब कर्म करोगे तब। ये लिखा है, आप ही प्रार्थना में है कि देव मानव से भगवान बन जाएगा। देवता बन जाएगा, मानव बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा, फंस जाएगा। ये सारी बात तो लिखा हुआ। मगर प्रेमियों, हम इसी बात को नहीं समझ पाते हैं और दुनिया में आकर गीता, रामायण, बाइबिल, इंजिल, हदीस को पढ़ते हैं। अरे प्रेमियों, अगर कोई पढ़ करके मास्टर हो जाए, गीता के किताब को पढ़कर या किताब को पढ़कर कोई मास्टर हो जाए, कोई किताब को पढ़ करके डॉक्टर हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। उसके लिए गुरु होता है। गुरु पढ़ाता है तो वो मास्टर होता है, इंजीनियर होता है, IAS PCS होता है, डॉक्टर होता है। तो जब गुरु पढ़ाते हैं तब होता है। किताब को पढ़ करके चाहे कि मैं जो है डॉक्टर हो जाऊंगा या IAS PCS कर लूंगा या मास्टर हो जाऊंगा, तो किताब को पढ़ करके हो सकते हैं आप। उसके लिए गुरु होता है। अगर प्रेमियों भौतिकवाद की विद्या के लिए गुरु होता है, तो आध्यात्मिकवाद के विद्या के लिए ये संत और फकीर होते हैं। इनके अलावा प्रेमियों संत और फकीर को कोई पा नहीं सकता है। इनके अलावा भगवान को, खुदा गाड ईश्वर को कोई पा नहीं सकता है। जब तक आप संतों फकीरों के सानिध्य में नहीं जाओगे तो आप खुदा गाड ईश्वर भगवान को कभी पा नहीं सकते हो। प्रेमियों, थोड़ी सी बात में आ गई इधर। हम लोग जब प्रचार में जाते थे, लोग कहते थे, अरे हम लोग बताते बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। वो लोग बात को नहीं समझ पाते प्रेमियों। एक गांव में हम लोग घुसते चले गए। उस गांव में एक विद्वान बहुत था बेचारा, और एक ही प्रेमी था उस गांव में, सत्संगी। एक ही प्रेमी था बेचारा। उसको वह विद्वान रामायण पढ़ने वाला काफी परेशान करता था। अब बेचारा जान तो पाता नहीं, पूरी बात को समझ पाता नहीं और परेशान हो जाता था।
काफी परेशान प्रेमियों वह विद्वान रामायण का पढ़ने वाला कर दिया। संजोग से हम लोगों ने उस गांव में पहुंच गए। 4-5 आदमी, बाबा जी का कहना है शाकाहारी कर राना हल्ला करके पहुंच गए गांव में। तब तक वह प्रेमी ने कहा, भाई साहब आप लोग आ गए, बहुत अच्छी बात हुई। यह जो है रामायण का प्रवक्ता जो है, विद्वान जो है, हमको बहुत काफी परेशान करता है। हम कहे बुलाओ उसको। आया जब प्रेमियों, तो हमने कहा कि अच्छा आप रामायण पढ़ लेते हैं? हाँ, मैं रामायण को पढ़ लेता हूँ। अच्छा उसके अर्थ को भी जानते हो? अरे बिल्कुल, मैं पढ़ लेता हूँ तो अर्थ नहीं जानता हूँ। हम कहीं बहुत सही बात आप बता रहे हैं, आप पढ़ भी लेते हैं और उसका अर्थ भी जानते हैं। अरे ठीक है, अच्छा इसका तुम चौपाई का थोड़ा अर्थ बताओ। हम लोग चौपाई बोल रहे हैं, इसका तुम अर्थ थोड़ा बता दो। बोले क्या? अरे पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, अछूत्र न पूजई वेद प्रवीणा, नारी नमो है नारी कर रूपा, पन्नगारय है चरित्र अनूपा, रंग भूमि जाबो सिय पागधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। कहानी आखिर में आप विद्वान हो, रामायण के प्रवक्ता हो, बताओ इसका कि पूजा ही विप्र सकल गुण हीना और क्षुद्र न पूजा ही वेद प्रवीणा। गुण कितना होता है बताओ इस गुण को। प्रेमियों अब वो गुण गिनाने लगा। 15, 22, 25, 24, 25, 28, 30। अरे कहे रुको यार, बंद करो। ये कौन सा गुण गिना रहे हो? चौपाई क्या कहती है, आप क्या कह रहे हो? वो चौपाई कह रहे कि पूजा ही विप्र सकल गुण हीना, और आप जो है गुण गिनाते चले जा रहे हो। 15, 22, 23, 24, 25, 28, 27। ये बियाह करे वाला गुण ना है कि 28 गुण से 30 गुण से 4-5 गुण बन गए, बियाह हो गए। ये नहीं लिखल वो मैं रामायण में। रामायण में लिखल बा, अरे पूजा ही विप्र सकल गुण हीना, अछूत्र न पूजई वेद प्रवीणा। प्रेमियों गुण आप लोग जानते हैं, 3 को गुणे होला। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होता है। और तीनों गुणों से रहित केवल संत होते हैं, संत और फकीर होते हैं। इनके अलावा प्रेमियों इस जो है सत्संग स्थल पर जो भी नर नारी बैठे हैं, सभी हम आप लोग गुण के अंदर हैं। इनके अलावा जो भी हम यहाँ नर नारी बैठे हैं, हम लोग गुण के अंदर हैं। केवल संत और फकीर होते हैं जो गुण के बाहर होते हैं, रहित होते हैं। पूजा ही विप्र सकल गुण हीना। यह प्रेमियों यही विप्र होते हैं और यह पूजनीय होते हैं। इनके अलावा पृथ्वी पर कोई पूजनीय नहीं होता है, कोई विप्र नहीं होता है। जाति के बाभन हवा, यादव हवा, ठाकुर हवा, इधर जाति है प्रेमियों, उसको विप्र नहीं कहा जाता है। जैसे बाभन हवा, ठाकुर हवा, छत्री हवा, याद हवा, ये जाति हवा थी, ये वर्ण व्यवस्था से बनावल गई बा। लेकिन विप्र प्रेमियों केवल संत और फकीर होते हैं। इनके अलावा पृथ्वी पर कोई विप्र नहीं होता है और गुणों से रहित होते हैं। हम सभी नर नारी जो है गुण के अंदर हैं। किसी के अंदर सतोगुण ज्यादा है, किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा है, किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा है, लेकिन है सबके अंदर, हम लोग गुण के अंदर है। तो प्रेमियों कहे अच्छा हाँ तो बात ठीक है। कहे आगे तुमने चौपाई जो बोला, अरे नारी नमो है नारी कर रूपा, अपन गाराया है चरित्र अनूपा। नारी जो है, नारी के मुंह को, रूप को देख करके नहीं मोहती है। उनका यही कहना था कि अगर कितना ही सुंदर नारी रही और कितना ही खराब नारी रही, वो नारी के देख के मोहित नहीं हुई। अब हमारे विद्वान साहब का यही कहना था। हम कहने विद्वान साहब आप रामायण केवल पढ़ लेते हैं, अर्थ को नहीं जानते हैं। तब तक संतों और फकीरों के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक अर्थ नहीं जान पाए। कहना वो
कि केतनो खराब मेहरारू रही आ केतनो सुंदर मेहरारू रही, वो मेहरारू के देख के मोहित नाई हुई। यानी तो तू बुर्बके बाड़ता, तू खाली रामायण पढ़ लेता रहा, अर्थ नहीं खा जाना। नारी न मोहे नारी का रूपा। प्रेमियों, भक्ति करने वाला व्यक्ति जो है, भक्ति नारी शब्द है, भक्ति जो है नारी शब्द है। भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी नारियों को देख करके मोहित नहीं होता है। अगर वो भक्ति करता है तब, नहीं करता है तो आप बड़े बड़े इतिहास को देखिए क्या से क्या हो गए। लेकिन अगर वो भक्ति करता है तो नारियों को देख करके मोहित नहीं होता है। ये बताया गया है रामायण के अंदर में। अरे रंग भूमि जाबो सिय पगधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। आखिर में सीता जी तो मेहरारू रहली, लेकिन जब रंग भूमि में पहुंचली तब पूरा जौन बा की मेहरारू मर्द सभे देख के उनके जौन बा की बड़ा खुश हो गए, लगल उनका रूपे निहारे। लेकिन प्रेमियों, ये तो बाहर की बात है, ये आपके जनकपुर की बात है, बाहर की बात है। महात्मा अंदर की बात बताते हैं। ये जो आपके अंदर जीवात्मा, सभी नर नारी के अंदर में जो जीवात्मा बैठी हुई है, सूरत, जो जीवात्मा जिसको सूरत कहा गया है, इसको सीता कहा गया है, इसको राधा कहा गया है। ये जितने नर नारी बैठे हैं जिनके अंदर जीवात्मा है, इसी को सूरत को सीता कहा गया है और राधा कहा गया है। यही जीवात्मा प्रेमियों जब थर्ड आई ज्ञान चक्षु पर पहुंचती है, तीसरा तिल में पहुंचती है, इसको देख करके सारी नर नारी जो है, सारे देवी देवता जो है, देख करके मोहित हो जाते हैं, इसको देख करके, न कि सीता को देख। ये तो बाहर की जो जनकों की बात है, बाहर बात है। लेकिन महात्मा अंदर की बात बताते हैं। जो यही जीवात्मा आपकी जब चढ़ेगी ऊपर, जब थर्ड आई ज्ञान चक्षु में जाएगी, तो वहाँ जो है सारे देवी देवता देख करके इसी को कहते हैं, बारे धन्य जीवात्मा, तुमने मृत लोक में सदगुरु को पा गया और सदगुरु को पा करके अपने धाम को जा रही हो, और हम लोग अधर में लटके हुए हैं। देव देवता कहाँ हैं? अधर बीच में लटके हुए हैं। प्रेम इसको बताया गया है, बीच फंसे सो बीच ही राखे, पीछे के करतार, और भक्ति करो तो पूरे गुरु की, जिनका देश अपार। ये सब बीच के फंसने वाले हैं। हम जिसका भी बीच का पूजा करेंगे, अगर शाकाहारी होकर करते हैं, वो अवश्य मिलेंगे। लेकिन प्रेमियों, महापुरुषों ने कहा, बीच फंसे सो बीच ही राखे, पीछे के करतार, और भक्ति करो तो पूरे गुरु की, जिनका देश अपार। अगर भक्ति करना है तो पूरे गुरु की करिए, जिनका देश अपार है। प्रेमियों, और ये जो है, अब बीच का पूजा आप करोगे तो बीच में ही फंस जाओगे। बीच फंसे सो बीच ही राखे, बीचे के करतार, यानी भगवान, करतार को तो भगवान होता है, बीचे के करतार, भक्त करो तो पूरे गुरु की, जिनका देश अपार। प्रेमियों, आज दुनिया के लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायियों के लोग कहते हैं कि भगवान को नहीं मानते हैं सब, कृष्ण को नहीं मानते हैं सब। अरे प्रेमियों, करीब आकर के सुनो इस बात को, भगवान को बाबा जय गुरुदेव वाले ही मानते हैं, आप लोग नहीं मानते हो। भगवान को अगर मानते हैं तो बाबा जय गुरुदेव वाले ही मानते हैं, आप लोग नहीं मानते हो। और आप लोग कहते हो कि जय गुरुदेव वाले भगवान को नहीं मानते हैं। रामकृष्ण ने क्या सिखाया? सत्य, अहिंसा, प्रेम सिखाया। बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी सत्य पर काम करते हैं, अहिंसा, जीवों पर दया करते हैं और सबसे प्रेम करते हैं। जो भगवान राम ने सिखाया वही बाबा जय गुरुदेव के वाले आदमी करते हैं, दूसरा तो काम नहीं करते भाई। भगवान को सीधा, बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी भगवान को मानते हैं, आप लोग कहते हो नहीं मानते हैं। अरे प्रेमियों, सतयुग की पूजा, त्रेता की पूजा, द्वापर की पूजा, कलयुग की पूजा, ये अलग अलग की बातें रही। प्रेमियों, बताया जाता है समय समय पर दुनिया में इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है भगवान के नाम बदलते रहते हैं। जैसा समय आता है भगवान का नाम बदल जाता है। प्रेम, लेकिन हम लोगों ने एक बात कर रखते हैं कि नहीं, यही भगवान का नाम है, इसी को हम जपेंगे। अरे प्रेमियों,
नाम बिना सब कर्म धर्म, श्वास श्वास की हानि है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जैसे जल के बीच मथानी है। अगर है कहीं गढ़ई हो है और मथानी से खम मथल जा तो कुछ निकलियो में से कुछ निकलवे नहीं करे। तो प्रेमियों, नाम बिना सब कर्म धर्म, जो भी कर्म करते हो आप, जो भी पूजा पाठ करते हो आप, सब बेकार है। महापुरुषों ने, मैं नहीं कहता इस बात को, महापुरुषों ने कहा इस बात को कि नाम बिना सब कर्म धर्म, श्वास श्वास की हानि है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जैसे जल के बीच मथानी है। जल के बीच में खम मथल जा मथानी से, अरे जब साड़ी नैनू में मथाला मथानी तो में से घी निकलेला, जल में जाके खम मथल जाई तो क्या निकलियो में से कुछ हो नहीं। झूठों में श्वास आप हमारे खराब हो जाएगी, में नहीं लगी झूठों में श्वास खराब हो। तो महापुरुषों ने कहा इसी बात को कि नाम बिना सब कर्म धर्म। जो प्रेमियों नाम नहीं पाया है आज तक, ये जिसको पल्ले नाम नहीं पड़ा है, उसका सारा कर्म धर्म और श्वास श्वास की हानि हो रही है। अब सोचिए प्रेमियों, नाम पाया नहीं और नाम महात्मा लुटा रहे हैं, वो वहां जाता नहीं। सोचने वाली बात है प्रेमियों, क्या करिएगा। कहा जाता है कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा नाई सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। अगर बुखार हो जाए तो खीर पूरी नहीं निकलेगी, लगी नहीं। बुखार हो जाए ढंग से तो खीर पूरी नहीं निकलेगी मुझे। तो उसी तरीके से प्रेमियों, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा नाई सुहाय, यानी प्रभु परमात्मा परवरदिगारे आलम का चर्चा यानी कथा नहीं सुनाता है, सुहाता है। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, जैसे ज्वर बुखार खब हो जाए तो भूख खीर कुछ नहीं निकलेगी। उसी तरीके से आप लोगों का दोष नहीं, आप लोग प्रचार करते हैं, लेकिन अब लोगों का पूर्व जन्म का पाप इतना दबाया हुआ है, बात को नहीं मानते हैं। हम लोग तो कहते हैं लेकिन बात को नहीं मानते। आइए मैं वहां चलता हूँ पीछे, जैसे लोगों को रामायण गीता में पढ़ते चले आए हो। सज्जुग के प्रेमियों उम्र बहुत काफी थी, 1 लाख वर्ष। सज्जुग में जो प्रेमी आए थे 1 लाख वर्ष की उम्र थी। उनका पूजा क्या था? अरे सतयुग जोगी सब विज्ञानी, अकर हरि ध्यान करे भाव प्राणी। सभी जोगी विज्ञानी थे सतयुग में, अब प्रभु का ध्यान करते थे, भाव से पार हो जाते थे। सतयुग में प्रेमी 1 लाख वर्ष की उम्र। सतयुग गया, 1 जीरो घट गया, 10,000 वर्ष। त्रेता आया, 1 जीरो घट गया। प्रेमियों, अब वह व्यक्ति क्या करता था त्रेता का? लिखा तो सब कुछ है, आप हम सब पढ़ते हैं, मानते नहीं हैं। पढ़ते सब कुछ है, मानते नहीं हैं उसको। अरे त्रेता विविध जग नर कराई, आत्मा समर्पित नर भव तरई। त्रेता में जग हुआ करता था प्रेमियों, हवन यज्ञ त्रेता के समय में। 1 जीरो घट गया, 10,000 वर्ष। और जो है हवन यज्ञ करते थे आप प्रेमियों, आत्मा को समर्पित कर देते थे उस हवन में और भाव से पार हो जाते थे। आप लोग प्रेमियों, इतिहास गवाही देता है, उसी त्रेता का रावण 10 बार जो अपनी मूली को काटकर शंकर भगवान को खुश करने के लिए वो जो हवन में चढ़ा दिया था। ऐसा इतिहास है कि नहीं है? इतिहास है यार। मूली काट कर अपनी मूलियां काट दे रावण और हवन में चढ़ा दे, उसी में डाल दे, फिर मूली हो जाती थी। प्रेमियों, आज दुनिया के लोग उसको नहीं समझ, दशानन 10 मूली वाला उसको कहा गया। आप लोग विचार करिएगा प्रेमियों, 1 मूली वाला बच्चा पैदा होता है, माताओं को कितना परेशानी होती है, और 10 मूली वाला बच्चा पैदा होकर तो कितना परेशानी होगा। आज दुनिया के लोग कहते हैं कि वो 10 मूलिये से पैदा भइल, हमारे विद्वान कहते हैं।
मगर प्रेमियों 10 मूड़ी से पैदा नहीं हुआ था। वो मूड़ी जब काटता था शिव जी के हवन में, उसकी मूड़ी आकर के जुट जाती थी और 10 बार काट कर चढ़ा दिया। उसको दशानन कहा गया। और एक मूड़ी से पैदा हुआ था वो, न कि 10 मूड़ी से पैदा हुआ था। आज हमारे विद्वानगण कहते थे 10 मूड़ी से पैदा हो गया रावण। अब बताइए, एक मूड़ी से पैदा होता है बच्चा तो कितना तकलीफ होती है माताओं को, और 10 मूड़ी से पैदा हो गया तब कितना परेशानी होती। सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे विद्वानगण इसको कह डालते हैं कि 10 मूड़ी से पैदा हुआ। सही बात को जानते नहीं है और ये प्रचार कर देते हैं, हल्ला कर देते हैं। तो प्रेमियों, जब द्वापर त्रेता चला गया, द्वापर आ गया। द्वापर में प्रेमियों अब 1000 जीरो घट गया, 1000 वर्ष का उम्र हो गया। 1000 वर्ष का उम्र हो गया। अब प्रेमियों, अब वो पूजा देखिए, अब सतयुग का पूजा द्वापर त्रेता में नहीं काम किया, अब त्रेता का पूजा द्वापर में नहीं काम किया, नहीं किया। द्वापर में लोग क्या किए? द्वापर कर रघुपद पद पूजा, नर भाव तरही उपाय न दूजा। चरणों की पूजा होने लगी द्वापर में। अब बताइए प्रेमियों, सतयुग का पूजा त्रेता में नहीं काम किया, त्रेता का पूजा द्वापर में नहीं काम किया, और द्वापर का पूजा कलयुग में काम करेगा, जबकि उम्र कितना जीरो घट गया, 100 वर्ष हो गई। 1000 से जीरो घट गया, 100 वर्ष हो गए। अब 100 वर्ष में आदमी क्या करेगा? इंसान इतनी लंबी लंबी उम्र थी, वो लोग क्या किए? अब 100 वर्ष में क्या किया, क्या करेगा? लेकिन महापुरुषों ने इसको क्या किया, सुनिए इसको। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। नाम का आधार हो गया। अब भाई नामी के पास हम जाते नहीं हैं। अब हम समझते हैं कि राम राम कहला हम तर जाए पूजा, हम मुक्ति वैकुंठ स्वर्ग में चल जाए। अरे प्रेमियों, अगर आप लोग घट रामायण को पढ़ते होंगे, 336 पेज पर जाइएगा आप लोग, घट रामायण के 336 पेज पर जाइएगा, उसमें लिखा है राम राम कई सब जग मरिया, आदि अंत मद एको न तरिया। उस पर जाइएगा आप लोग। घट रामायण पर जब आप लोग जाएंगे पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है राम राम कई सब जग मरिया, आदि अंत मद एको न तरिया। एक जीव भी नहीं तरा प्रेमियों, राम राम का। सोचने वाली बात है प्रेमियों। वो कौन सा नाम जो है सदगुरु बताते हैं जिस नाम से जीवात्मा का कल्याण होता है। प्रेमियों, जैसे आप लोग बैठे, विद्वानों का गढ़ एक बार जुट गया था। अब विद्वानों में यही हुआ कि भाई राम या कौन सबसे बड़ा है जिसका पूजा किया जाए।